हेलो दोस्तों। तो क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे। और आज मैं एस टी की वीडियो डालूँगा। आप सोच रहे होगे मैंने सहायक सामग्री आगे क्यों रखी हुई है, क्योंकि सहायक सामग्री से ही मैंने अपने सारे आंसर लिखे हुए हैं। मेरे जितने भी आंसर होंगे सब आपको सहायक सामग्री में मिल जाएंगे। वर्क सपोर्ट मटेरियल, इतनी वर्कशीट आई है कि मैं भूल जाता हूँ कि इसे सपोर्ट मटेरियल कहते हैं इंग्लिश में। तो ये सपोर्ट मटेरियल है हमारी। और मैं दिखाता हूँ कि मैंने इसके आंसर कहाँ से खोजे हुए हैं। तो ये है हमारा अध्याय 3, नाजीवाद और हिटलर का उदय। तो इस चैप्टर से हमारी वर्कशीट आई है, भाग 2 है इसका। और मैंने यहीं से ये पूरी एक बार इसको पढ़ लिया अच्छे से, तो मुझे ये पूरी अच्छे से याद भी हो गया। और उम्मीद करता हूँ अगर आप भी पढ़ोगे ना तो आपको भी अच्छे से याद हो जाएगा ये। तो एक बार ऑफलाइन आइए अपने फ़ोन से और अपने जो सपोर्ट मटेरियल है उसमें झाँकिए। और अगर किसी के पास सपोर्ट मटेरियल नहीं है तो मुझे एक बार ज़रूर बताएं, तो मैं उसको PDF बना के दे सकता हूँ। और अगर आप लोग बताओगे नहीं तो कुछ काम बनेगा नहीं, तो इसलिए पहले बताओ। और अगर है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, तो इसी से आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो। तो चलिए आज के क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 44। डेट है हमारी 15/10/2020। नाम, कक्षा, रोल नंबर, विषय और कक्षा अध्यापक का नाम डालना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्कशीट से भी ज़्यादा। नाजीवाद और हिटलर का उदय। आप अपना नाम वाम लिखते रहिएगा ताकि आपकी कोई नोट डाउन ना कर सके। और वर्कशीट, क्योंकि मेरे क्लास में भी मेरा नोट डाउन कर लेते हैं, तो आपका ऐसा ना करें। तो नाजीवाद और हिटलर का उदय भाग 2 है इसका। भाग 1 इसकी वर्कशीट नंबर 43 में आया था, जो मैं करवा नहीं पाया था। उसके कुछ कारण थे जो मैं किसी पर्सनल वीडियो में आपको बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1 है इसका। प्रथम विश्व युद्ध के जर्मनी पर क्या क्या प्रभाव पड़े। तो प्रथम विश्व युद्ध के जर्मनी पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्जा लेकर लड़ा। देख रहे हो भाई साहब, कर्जा लेकर लड़े, ठीक है। और बाद में उन्हें हर्जाना चुकाना पड़ा और इस कारण आर्थिक क्षति पहुंची। तो उन्हें हर्जाना चुकाना पड़ा और इस कारण काफ़ी हर्जाना हो गया था। और करीबन 6,000 पाउंड का उनको कर्ज भी चुकाना था। तो आप ये भी लिख सकते हो कि 6,000 पाउंड का कर्ज चुकाना पड़ा था। और आज के टाइम में 1 पाउंड 100 रुपये के बराबर होता है। तो 6,000 पाउंड, 6 अरब पाउंड, 6 अरब, मुझे माफ़ करिएगा, 6 अरब पाउंड का आप लगा सकते हो हिसाब। तो इस हिसाब से उन्हें आप ये भी ऐड कर सकते हो उसमें। माफ़ करिए, गाड़ी की आवाज़ आ रही थी। तो आप इसी हिसाब से उसमें ऐड कर सकते हो कि उन्हें 6,000 पाउंड, 6 अरब पाउंड का जो है उन्हें हर्जाना भी देना पड़ा था। तो जिसके कारण क्षति पहुंची। भैया विश्व युद्ध में तुमने कर्जा लिया तो क्षति तो पहुंचेगी ही ना। इस कारण ये तो इसका पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये है, इस कारण जर्मनी को अति मुद्रास्फीति, इसका मतलब होता है एक स्थिति जब बेहद कीमतें बेहिसाब बढ़ जाएं, या मुद्रा का मूल्य काफ़ी घट जाए। यानी चीज़ें का दाम बढ़ जाता है और मुद्रा घट जाती है। जिस प्रकार मैं उदाहरण दूं तो जिस प्रकार हमारे भारत में डॉलर डॉलर का जो मूल्य है वो हमारे रुपये से ज़्यादा है। एक डॉलर बराबर है 77 रुपये के। तो कुछ इसी प्रकार की, तो हम उसे कहेंगे मुद्रास्फीति। तो कुछ इसी प्रकार के जो जर्मनी थे उन्होंने ज़्यादा नोट छापना शुरू कर दिया, जिस कारण कीमतें बढ़ी और ये स्थिति इनके सामने आ गई। आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं कि उनकी गरीबी आ गई और गरीबी के कारण उनके राज्य में काफ़ी उथल पुथल भी मची, बेरोज़गारी बढ़ी। तो आप ये सब भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसका प्रश्न नंबर 2 है, वाइमर गणराज्य के सामने क्या क्या चुनौतियाँ थी। वाइमर गणराज्य के सामने निम्नलिखित चुनौतियाँ थी। अपना गौरव वापस पाना। भैया बहुत बेइज्जती मार दी थी इनकी जर्मन वालों ने, तो अपना गौरव वापस पाना था इनको। जर्मनी को फिर गौरवशाली बनाना था। अब जर्मनी को गौरवशाली बनाना था। वाइमर गणराज्य एक ऐसी पार्टी थी जिसको जनता ने चुना था। तो वाइमर गणराज्य ये था। अपना गौरव वापस पाना था, जर्मनी को फिर गौरवशाली बनाना था, महंगाई की चुनौती आदि। तो महंगाई की चुनौती से भी लड़ना था इन्हें। और जो इन्हें चिढ़ाते थे ना, वो क्या कहते थे, नवंबर, एक मिनट में देख के बताता हूँ। तो इन्हें नवंबर के अपराधी भी कहकर चिढ़ाते थे लोग, नवंबर के अपराधी। और उससे भी भैया इन्हें बाहर निकलना था। इन्हें नवंबर का अपराधी नहीं कहलाना था, तो उससे भी बाहर निकलना था। तो आप यहाँ ये भी लिख सकते हो कि नवंबर के अपराधी की जो इनकी बेइज्जती हुई थी उससे भी बाहर निकलना था। तो आप ये भी लिख सकते हो। और ये याद रखिएगा कि कई बार आ जाता है कि नवंबर के अपराधी किन्हें कहा जाता है। तो नवंबर के अपराधी वाइमर गणराज्य को कहा जाता है। और भी उसमें 2-3 है, पर अगर आप वाइमर गणराज्य लिख दोगे तो बहुत होगा। ये लिख। तो प्रश्न नंबर 3, प्रथम विश्व युद्ध
प्रथम प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में आए नए राजनीतिक विचारों के क्या कारण थे? तो भैया प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में नए राजनीतिक विचार क्यों उमड़ पड़े थे? तो इसका पहला कारण है जर्मनी की विश्व युद्ध में हार। अ, वारसय की अपमानजनक संधि, जिसके तहत उनको अपना जो सोने वोने कोयले वोयले की खान वान थी उन सब का जो बंटवारा करना पड़ा था। काफ़ी अपमानजनक संधि हुई थी, उनका काफ़ी मजाक उड़ा था और पूरे विश्व युद्ध की हार के लिए उन्हीं को जो है पूरी तरीके से उन्हीं को ही एकदम से वही मान लिया गया था कि वही जिम्मेदार हैं इसके। जर्मन के जो हमारे वाइमर गणराज्य थे उनके ऊपर सारी दारोमदार आ चुकी थी, हालांकि ऐसा नहीं था। जो उनके साथ केंद्र देश भी लड़ रहे थे उनकी भी गलतियाँ थी, पर उनकी जनता ने सारा वही सब कुछ भैया थोप दो वाइमर गणराज्य पे। तो कि उनको तो कीमतों में बढ़ोतरी, इससे भी भिड़ना था और वाइमन गणराज्य की अलोकप्रियता वाले विचार को भी हटाना था भैया। तो इस कारण थोड़े विचार बदले होंगे उन्होंने। तो विचारों के क्या कारण थे? तो यही थे कारण भैया, ये 4 कारण थे। आप ये 4 कारण लिख लीजिएगा। और मुझे ये वीडियो जल्दबाजी में बनानी है तो इसलिए मेरे कुछ वर्ड इधर से उधर हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, विश्व युद्ध के बाद जर्मन में किस तरह के सामाजिक विचारों की प्रमुखता दी जाने लगी? तो क्यों दी जाने लगी, आइए देखते हैं। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार होगा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद समाज में सिपाहियों को अधिक सम्मान दिया जाने लगा, क्योंकि वारसाई संधि के स्वरूप उनको अपनी सेना को भी खोना पड़ा था। तो इसलिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद उन्होंने अपने सिपाहियों पर ध्यान देना शुरू किया। इस बात पर जोर दिया गया कि पुरुषों को आक्रामक ताकतवर होना चाहिए। तो भैया पुरुषों को ताकतवर बनाने लगे, यही था इसका आंसर प्रश्न नंबर 4 का। प्रश्न नंबर 5 का, यदि कोई सरकार प्रतिवर्ष अनियंत्रित रूप से लाखों रुपए छापती है तो इसका क्या कारण होगा? हमने पढ़ा था ना, अगर कोई सरकार ऐसा करेगी तो रुपए का मूल्य नीचे गिर जाएगा और महंगाई बढ़ जाएगी। तो ये थे आज की वर्कशीट। मुझे माफ़ करिए क्योंकि मैं इसे अच्छे से समझा नहीं पाऊँगा, क्योंकि मुझे अब इसे जल्दी से ख़त्म करना है और मेरा नेट पैक भी ख़त्म हो गया, तो मुझे कहीं से मांग के इसे अपलोड करना पड़ेगा। यानी ये समझ लीजिए कि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक वीडियो अपलोड करने में, वरना मैं चाहूँ तो सारी वर्कशीट की कर दूँ, पर मुझे एक वीडियो अपलोड करने में बहुत मेहनत लगती है यार। तो इसलिए थोड़ा सब्सक्राइब कर दो ताकि, और जब नेट आएगा तो मैं अच्छे से आपको समझाऊँगा, एक वर्कशीट ही समझाऊँगा पर अच्छे से समझाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी स्थिति को समझेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। हम 70 सब्सक्राइबर्स पे हैं और उम्मीद करता हूँ कि 100 बहुत जल्दी करेंगे हम। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। 100 सब्सक्राइबर ज़रूर, 100 सब्सक्राइबर का एम रखते हैं, अभी 70 ही हैं। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरे चैनल पर आने के लिए व्यस्त बिल्कुल ना रहें। धन्यवाद।